अनिता सिंह जी का अभी आपके सामने महेश जी पारकर दो शब्द बोलेंगे, सब लोग ध्यान से सुनिए। महेश जी पारकर। मंचावर उपस्थित ज्यांनी आज मला या कार्यक्रमाला बोलवलंय आणि इकडचे कार्यसम्राट नगरसेवक आमचे भाऊ। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नगर सेवक चांदीवली विधानसभा के और चांदीवली चुनाव प्रमुख हरीश भांडगे के द्वारा आयुष्मान जो कार्ड भारत सरकार की जो योजना चालू हुई है उसके माध्यम से किया जा रहा है। सारे नगर सेवक शायद फंड नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं वो बेचारे खामोश बैठे हैं, शांत बैठे, लेकिन हरीश भांडगे ने और पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए भले फंड ना हो लेकिन किस तरह लोगों की मदद की जाए उसका उन्होंने बखूबी ख्याल रखा है। उसके ठीक पहले आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि पूर्व नगर सेवक महेश पारकर जी ने एक अच्छी बात कही है कि जब चुनाव हुआ ही नहीं है तो पूर्व नगर सेवक कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हरीश भांडगे जैसे जो नगर सेवक है जनता की पहली पसंद होते हैं। देख सकते हैं इस समय हम मुंबई उत्कल इंग्लिश हाई स्कूल में खड़े हैं और सूर्या गौड़ा जी हमेशा कहीं ना कहीं आपको समाज क्षेत्र में दिखते होंगे। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वार्ड भूरा भाई भी हैं, सारे के सारे यहाँ पर अनिता सिंह जी भी यहाँ पर हैं, सारे के सारे लोग आज यहाँ पर। मैं चाहूँगा इकबाल भी दिखाइए आप, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे घर में तकरीबन रात के 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, फिर लोग बैठे। भूरा भाई क्या कहना चाहेंगे आप आपके नगर सेवक के बारे में? हमारा नगर सेवक तो ऐसा है कि वो अपना आपको नगर सेवक नहीं समझ रहा है, घर तक और गरीब तक का आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री योजना का पहुँचा रहा है, तो हर गरीब को लाभ मिल रहा है। मैं वो चाहूँगा हरीश भैया को इतना धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि गरीब से गरीब पहुँचा रहा है, इसलिए मैं बहुत उसका आभार है। वास्तव में हरीश भांडगे के लिए शर्त कम पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा टुडे फ्लैश न्यूज़ इस बात का गवाह रहा है। समय समय पे उन्होंने मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा 15 दिन या कोई ऐसा महीना जब हमारे कैमरे में या हमारे चैनल पर न दिखते हों। सूर्या गौड़ा जी देखो मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा फ़ख्र होता है कि जब ऐसे कार्यक्रम इनके ही स्कूल के ग्राउंड में साबित होते हैं। क्या कहना चाहिए सूर्या भाई आप? देखिए, नगर सेवक का जो काम होता है वो गटर गली एरिया को स्वच्छ करने का काम होता है, लेकिन आज जो काम हुआ है कुछ हटके काम हुआ है। लोगों के दिल में उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके प्रति चिंता करने वाला काम जो है वो आयुष्मान भारत है। आज करीबन देखा गया कि 5,000 लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया है। निश्चित रूप से ये लोग लाभान्वित रहेंगे। कोरोना ने सिखा दिया है कि रोटी कपड़ा मकान के बाद एक अपना स्वास्थ्य जो होता है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ये स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण करने के लिए आपको योगा वगैरह, आपका तबीयत को अच्छा करना पड़ता है। लेकिन जब आपको तकलीफ़ें आती है, आपको बीमारियां आती है, तो उसके बाद आयुष्मान भारत का कार्ड काम आता है। और इसी भारत का आयुष्मान भारत को कार्ड को लोगों को, गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग, जो गांव खेड़े में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भरना नहीं आता ऑनलाइन फॉर्म वगैरह। लेकिन हरीश भांडगे जी ने 10 दिन पहले ये फॉर्म भरवाए और आज उनके हाथ में कार्ड मिला। इसीलिए बहुत सारे नागरिकों को बहुत सारी खुशियाँ हैं और उनका सबका आशीर्वाद हरीश भांडगे जी को मिलेगा। सूर्या भाई, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था मुंबई उत्कल स्कूल का, आपको फिर एक बार वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष आपको जिम्मेदारी मिली है। तमाम इस स्कूल के अंदर मैंने देखा है तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, लेकिन आप भी इसी वार्ड के ही प्रमुख कह सकते हो, रह सकते हो, वोटर्स भी आप हैं। क्या देखते हैं हरीश भांडगे के रूप में आपकी, कि इनके कार्यकाल कैसे देखते हैं आप पिछले 6-7 साल को देखा जाए तो? देखिए, नगर सेवक का जो काम होता है नगर सेवक करता ही है, लेकिन कुछ हट के काम करना, किसी के दिल में बस जाना, किसी के घर में तकलीफ हो उनके लिए खड़ा हो जाना, वो हरीश भांडगे के अंदर है। ये व्यक्ति जो है ये खाली लोगों के लिए नगर सेवक है। लोग जो कहा है माजी नगर सेवक जो कहते हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि इनका जो कार्य है ये लोगों के दिल में बसा हुआ है। घर में जाके लोगों के बर्थडे हो जाए, लोगों के घर में कोई मृत्यु हो जाए, ये जाके पहुंच जाते हैं। इसीलिए उनका जो स्थान है कुछ अलग है और एक नगर सेवक से हट के एक भाई की तरह है। एक भाई की तरफ बहुत अच्छी बात सूर्या गौड़ा जी ने कहा है। देख सकते हैं पत्नी से हमेशा अच्छे कामों में वर्षा ताई भी इनके साथ में कंधे कंधा मिलाकर नजर आती हैं। अनिता सिंह के पास में आता हूँ पहले आपके पास। सुनीता सिंह, सॉरी, यहाँ सुनीता जी सुनीता क्या कहेंगे आप? क्योंकि मैं देखो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी का, खासकर नितेश सिंह, राजहन सिंह
और हरीश भारद्वाज जी के एक समर्थक के तौर पे आप देखी जाती हैं बीजेपी के अंदर, कितने खुश आप हैं इनके कामों से लेकर? देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं तो बहुत खुश ही हैं। साथ साथ मैं यही सबको संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे हरीश भाई जो हैं, मतलब उनको ना फंड मिले, नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल। हम नौपाढ़ा या जो भी हमारा ये आता है वार्ड, उनको संदेश देना चाहती हूँ कि अभी उनको फंड नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाएँ जो हैं और जेंट्स भी हैं जिसको नॉलेज नहीं है कि उनको फंड, उनको ये लगता है फंड है और हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये संदेश देना जो कि उनको अभी फंड नहीं मिल रहा है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करें। उसके बाद उनसे जो हो सक रहा है वो करने का पूरा कोशिश करें। सीधे मैं आता हूँ होम मिनिस्टर वर्षा ताई हरीश भारद्वाज, उन्होंने मुझे कहा कि मैं नाम की चुप कर देता हूँ मैं। वर्षा ताई जी बताइए कि आप कितना मार्क देंगी हरीश भाई के कामों को देखते हुए? अगर ये सवाल अगर आप कोई किसी भी बीवी को पूछोगे तो वो 100 आउट ऑफ 200 ही देगी, 200 ही देगी, 1000 ही देगी। लेकिन ये जनता का प्यार है, जैसे कि सूर्या जी बता रहे, जैसे कि हमारे महेश पारकर जी भी बहुत अच्छा हमारा अप्रिशिएशन करके गए। ये सबसे अच्छी बात है, हमारा वार्ड हमारा परिवार है, हम परिवार के लिए करते हैं। हमारा ये स्वभाव है गुंदर में, शायद हम इसके सिवा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमें बस यही करना है और ये अच्छी सोच लेके हम आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें हमारा परिवार अच्छी तरह से साथ दे रहा है। तो ये वार्ड उनको वोटर की तरह से हम कभी भी घर पे भी नहीं देखते, ये हमारा परिवार है और परिवार के हर सुख दुख में हम हमेशा रहेंगे। फंड मिले ना मिले, हमारे घर पे या फिर हमारी परिस्थिति जैसी भी रहे, समाज के लिए हम हमेशा रहेंगे। ये तो नगर सेवक हरीश भारद्वाज जी तो हमेशा ही रहेंगे और मेरा भी उनको हमेशा सहयोग रहेगा। बहुत अच्छी बात की हरीश भाई। अब आपको बताता हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, दिन हो रात हो, कोरोना कार्यकाल भी, वो कार्यकाल आपका देखा ना, 19 से लेकर 20 तक आपने, जैसे भाभी ने कहा कि उन्होंने पूरा परिवार समझा, वास्तव में मैंने देखा कि आपने अपने खुद के परिवार की फिक्र नहीं की है। लेकिन उस कार्यकाल के अंदर घर से बाहर निकल कर लोगों की मदद के लिए दौड़ते थे कि उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लेकिन बड़ी शिकायत आ रही है आयुष्मान भारत योजना को लेकर कि हॉस्पिटल इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कैसे है कि बहुत सारे, आपने बोला कि ये हो गया, शिकायत आ रही है। कैसे है कि उसकी लिस्ट है, आप अगर देखोगे ना आयुष्मान कौन से हॉस्पिटल उसमें इंक्लूड है, उनके कौन से हॉस्पिटल में ये कार्ड लागू होता है। जैसे अभी गत महीने में 7 हिल्स का आया। 7 हिल्स हॉस्पिटल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और एक बीएमसी का हॉस्पिटल भी है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसका सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन बीएमसी हॉस्पिटल में मिलती है। तो कैसा है कि अगर चाहे कि अभी आप कौन से भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ और वो नहीं होता है, क्योंकि वो लिस्ट है और लिस्ट में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर जाते हो और आपको मिलना ही मिलना है, तो उसमें दो राय नहीं है। अरे जैसा कि ये लिस्ट के मतलब जनता के बीच में तो मेरे ख्याल से अभी तक नदारद है, जनता के समझ के बाहर है कि आयुष्मान भारत कार्ड का किस अस्पताल में इसका लाभ लिया जा सकता था। इसी लिस्ट की जो जानकारी या जनता के बीच में अभी तक आई नहीं है, क्या कारण इसका है? एक बात बताऊं मैं आपको कि ना, जब भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाते हैं हम, तभी ना सब ऑनलाइन ही होता है, तो उसमें लिस्ट है। और ये जो है ना, मैं तो कहूँगा एक विरोधी का एक जुमला है, मैं कहूँगा। क्योंकि कैसा है, देखो कि हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे, लेकिन बहुत सारे आपने ये भी देखा रहेगा कि आयुष्मान भारत कार्ड का उनको बेनिफिट भी हुआ है। तो ये भी तो बताना चाहिए कि क्या है कि ये विरोधियों को कुछ मिलता नहीं है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो और वो बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो कैसे है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खास करके गरीबों के लिए बनाया हुआ है। और बोलते हैं ना, अंत्योदय तक, मतलब आखिरी आदमी तक सब सुविधाएं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं और उसका फ़ायदा भी लोगों को हो रहा है, यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा, इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज माना जा रहा है। ये प्रति व्यक्ति है या पूरे परिवार के लिए ही 5 लाख के इलाज पूरे उसके अंदर समावेश हो रहे हैं? जनता के पीछे इस बात की गुमराहियत है। वही मैं बता रहा हूँ कि आप वो कार्ड में देखोगे ना, तो ये कार्ड में उसमें है प्रति व्यक्ति 5 लाख है। प्रति व्यक्ति 5 लाख? हाँ, प्रति व्यक्ति 5 लाख और हर एक व्यक्ति का कार्ड बन रहा है। परिवार जितने राशन कार्ड नाम है, हाँ, उनका बन रहा है। अच्छा। हाँ, आपने देखा रहेगा। तो देखो अभी देखो एक कार्ड है, तो इसमें देखो ना, एक परिवार में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 का कार्ड बन गया है, आपके सामने है। तो और इसके पीछे भी है ना, और इसके पीछे पूरा लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगा ना, ये विरोधी का जुमला है। बोलते ना, कुछ भी बोलना है, हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में, तो इसके लिए बोल रहे हैं। और इसका फ़ायदा जो उठा रहे हैं ना, वो सही में मैंने अभी गए महीने में ही मैंने एक ने फ़ायदा मतलब उसका ये किया हुआ, उसको आँख से आंसू आ रहे थे। क्योंकि जब भी कोई, जैसे हमारे भाई ने बताया, आदमी बीमार होता है तभी वो खर्चे से आधा उसका मर जाता है, मैं यही कहूँगा, सॉरी मतलब बोलना चाहता हूँ। तो ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, गरीबों के लिए बनाया हुआ है। और इसमें पूरा लिखा हुआ है, ऐसे भी नहीं कि नहीं लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है पीछे। तो उसमें विरोधियों को बोलते ना, हाथी चले बाजार, वही कहावत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये योजना का लाभ अभी तक वार्ड क्रमांक के 64 में कितने लोगों तक आपने पहुँचाया है? अभी तक 5,000 से भी ज़्यादा लोगों का कार्ड अभी तक ये बन चुका है। आज इसका पहला चरण था, क्योंकि 5,000 लोग मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक गली गली में जाके बनवा रहा हूँ मैं। तो आज इसका पहला चरण का शुरुआत हुआ है, कार्ड बांट रहे। यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि सब जगह कार्ड का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक आपने कार्ड बांटने का कार्यक्रम नहीं देखा रहेगा। आज एक कार्ड हम लोग बांट रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, मतलब उसको जो फ़ायदा है तुरंत इस कार्ड का मतलब फ़ायदा आज से लागू हो जाएगा? हाँ, लागू हो जाएगा, सवाल ही नहीं आता है। तो क्या है, ये पहला चरण है, दूसरा चरण आएगा, मतलब हर एक वार्ड में होते रहेगा। और एक चुनाव प्रमुख के नाते पूरा चांदोली में भी करने का मेरा प्रयास है और करेंगे हम। ये तो हरीश भारती साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। जो जनता के बीच में एक अफवाह था कि 5 लाख का ये योजना का लाभ है पूरे परिवार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के तहत दिया जा रहा है। और अभी तक वार्ड क्रमांक 64 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कह सकता हूँ अब मैं, हरीश भारती के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और चांदीवली चुनाव प्रमुख होने के नाते अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तय कर दी है, पूरे चांदीवली के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर के अंदर इस कार्ड की योजना का लाभ पहुँचना चाहिए। आज के लिए बचता ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश।